नमस्कार दर्शकों, मैं आर्य अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वक्री शनि जाते जाते मेष राशि वालों को क्या फल दे करके जाएंगे। 29 जून 2024 को शनि वक्री हुए थे और शनि वृद्ध अवस्था में वक्री हुए थे, क्योंकि उस समय शनि 25 डिग्री में गोचर कर रहे थे और 25 डिग्री में शनि वक्री हुए थे। जब भी कोई ग्रह 24 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य में गोचर करता है तो उसे वृद्ध अवस्था में कहा जाता है और फल सिर्फ 25% ही वो ग्रह दे पाता है। तो शनि जो है 25% ही फल दे रहे थे। इस कारण से जो आशाएं थी, जो बदलाव होने वाला था, वो किसी भी प्रकार का कोई विशेष बदलाव देखने को नहीं मिला। अब शनि की जो डिग्री है वो कम हो रही है। 25 डिग्री से शनि धीरे धीरे 15 डिग्री की ओर बढ़ रहे हैं, रिवर्स आ रहे हैं। तो ऐसे में शनि युवावस्था में आ जाएंगे। मेष राशि पर शनि का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, सितंबर से 15 नवंबर तक का जो समय है मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, क्योंकि शनि अब वृद्ध अवस्था से युवा अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं और पूर्ण रूप से मजबूत हो रहे हैं। ऐसे में मेष राशि वालों के जीवन में कौन कौन सी घटनाएं देखने को मिल सकती है, किन क्षेत्रों पर बदलाव देखने को मिल सकता है, क्या लाभ हो सकता है, क्या सावधानी रखना होगा, क्या उपाय करना पड़ेगा, विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। हम कुंडली के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर शनि जो है आपकी राशि के अनुसार से, आपके लगन के अनुसार से एकादश भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। और जब शनि वक्री हुए थे तो 25 डिग्री में शनि वक्री हुए थे। अब यदि हम बात करें सितंबर महीने की लगभग प्रारंभिक तारीखों में, तो शनि जो है 21 डिग्री में आ गए। मतलब जब ग्रह 24 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य में होता है तो 25% ही रिजल्ट दे पाता है, और जब ग्रह 18 डिग्री से 24 डिग्री के मध्य में होता है तो 50% ग्रह फल दे पाता है, और 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में जब भी कोई ग्रह गोचर करता है तो 100% परिणाम देने का काम करता है। तो शनि जो है नवंबर के महीने में और अक्टूबर के महीने में 15 डिग्री से 18 डिग्री के मध्य में गोचर करते हुए दिखेंगे। मतलब 100% रिजल्ट देने का काम शनि करने वाले हैं। अब यदि हम बात करें तो शनि अभी तक किस प्रकार के परिणाम दे रहे थे। शनि आपके दसम भाव के मालिक है, मतलब आपके कैरियर के मालिक है। दसम भाव होता है कैरियर का, आपके कर्म का, और कर्म फलदाता शनि कहे गए हैं। न्याय के दाता जो है शनि कहे गए हैं। कर्म के फल देने का काम करेंगे और एकादश भाव के भी मालिक है, क्योंकि शनि के पास दो राशियां हैं, मकर राशि 10 नंबर और कुंभ राशि 11 नंबर। दोनों ही भाव के मालिक शनि हैं। और जब शनि वक्री होते हैं तो जहां पर बैठे होते हैं उसके पिछले भाव के फल देने का काम करते हैं। मतलब शनि कर्म के फल देने का काम करते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा मेहनत करना पड़ता है जब शनि जो है कुंभ राशि में वक्री होते हैं। तो मेष राशि वालों को सबसे ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है, तभी जो है रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो शनि ये समझिए कि 15 नवंबर तक सबसे ज्यादा आपको जो फल देंगे वो देंगे आपके दसम भाव में, आपके कैरियर वाले भाव में, कर्म के भाव में। जितनी आप मेहनत करेंगे उतने रिजल्ट देने का काम करेंगे। हालांकि शनि 25 डिग्री में होने के कारण सिर्फ 25% ही रिजल्ट देंगे और मेहनत आपको 100% करना पड़ेगा। लेकिन शनि जैसे ही सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में आएंगे तो शनि के फलों में वृद्धि देखने को मिलेगी। शनि की जो गति है वो बढ़ जाएगी और फल देने की जो क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी। सितंबर के महीने में 50% रिजल्ट देने का काम करेंगे शनि, और अक्टूबर नवंबर में
100% रिजल्ट देने का काम शनि करेंगे। मतलब नवंबर के महीने में यदि आप मेहनत करते हैं तो पूर्ण रूप से आपको फल देखने को मिलने वाले हैं। जितना आप कर्म करोगे उतने फल देखने को मिलेंगे। शनि की जो दृष्टियां होती है बड़ी प्रभावी होती है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके राशि पर होने के कारण आलस्य सबसे ज्यादा आ रही है। काम करने का मन नहीं हो रहा है, आप कामों को टालने का प्रयास कर रहे हैं। प्लानिंग तो आप बना रहे हैं, योजनाएं तो आप बना रहे हैं, लेकिन उन योजनाओं तक पहुंचने के लिए आप कर्म नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है आलस्य बहुत ज्यादा परेशान आपको कर रही है, काम करने का मन नहीं हो रहा है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी ये हो रही है। शनि की सप्तम दृष्टि पंचम भाव में होने के कारण, पंचम भाव होता है शिक्षा का, संतान का, लव लाइफ का और फाइनेंशियल स्थिति का। पंचम भाव में शनि की सप्तम दृष्टि होने के कारण विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है, संतान को लेकर के चिंता भी बनी हुई है और फाइनेंशियल स्थिति को लेकर के भी समस्या है। कहीं ना कहीं ये समस्याएं अभी देखने को मिल रही है। खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, आय कम हो रही है और कोई नया कोई स्रोत भी पैदा होते हुए नजर नहीं आ रहा है। शनि की जो दसम दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव में पड़ रही है और अष्टम भाव जो होता है ये होता है व्याधियों का, परेशानियों का, ससुराल पक्ष का, आध्यात्म का, गुप्त क्षेत्रों का, गुप्त धन का, गूढ़ रहस्य का। तो इस भाव में शनि की दृष्टि होने के कारण आपका जो रुझान रहेगा वो आध्यात्मिक क्षेत्रों में हो सकता है, गूढ़ ज्ञान प्राप्त करने में हो सकता है आप ज्योतिष या आध्यात्मिक क्षेत्र में जो है पढ़ाई करने का आपका मन हो रहा है, रिसर्च करने का आपका मन हो रहा है। कहीं ना कहीं जो है कोई भी काम यदि आप प्रारंभ कर रहे हो तो वहां परेशानियां भी बहुत आ रही है, व्याधियां बहुत आ रही है। जो 2 दिन का काम है वो 10 दिन में हो रहा है। प्लानिंग आप बना करके रख रहे हैं लेकिन वो प्लानिंग आपकी काम नहीं आ रही है। खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, आय कम हो रही है, धीरे धीरे बैंक बैलेंस कम होते जा रहा है और मानसिक टेंशन सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है। क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि सबसे ज्यादा नुकसानदायक मानी जाती है और ये आपके शरीर में पड़ रही है, आपके लगन भाव में, मन पर पड़ रही है, आत्मा में पड़ रही है। इस कारण से सबसे ज्यादा मानसिक टेंशन, सोचना बहुत, योजनाएं बहुत बनाना, विचार बहुत करना, बड़े बड़े स्वप्न देखना, ये स्थितियां अभी जो है बन रही है। लेकिन जब आप काम करने के लिए तैयार होते हैं तो वहां पर मन तैयार नहीं होता है काम करने के लिए, पीछे हट जाता है। योजनाएं तो बन रही है लेकिन काम करने के लिए जब आप जाते हो या प्लानिंग बनाते हो तो वहां पर आपका मन जो है डिस्टर्ब हो जाता है, टेंशन किसी न किसी प्रकार का आ जाता है या कोई ना कोई ऐसी समस्या आ जाती है, कोई कुछ बोल देना या कोई कुछ काम आ जाना, तो कहीं ना कहीं वो काम आपका बन नहीं पा रहा था। और मेहनत भी आप कर रहे थे, 25% ही शनि रिजल्ट दे रहे थे। इस कारण से कुछ कामों को तो आपने वैसे ही टाल दिया कि रिजल्ट कुछ मिलना नहीं है, काम करने से कोई मतलब नहीं। तो ये स्थितियां अभी देखने को मिल रही थी। लेकिन सितंबर के महीने में जब शनि लगभग 20 और 21 डिग्री में आएंगे तो ये 50% रिजल्ट देने का काम करेंगे। तो मेष राशि वालों के लिए यदि हम बात करें तो कैरियर वाले भाव में कहीं ना कहीं जो है ग्रोथ देखने को आपको मिलने वाली है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो या कोई भी आप छोटा मोटा काम कर रहे हो या सरकारी नौकरी कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपका काम करने का मन भी होगा और आप काम करोगे तो उसमें आपको सफलताएं भी मिलेंगी। क्योंकि अब शनि 50% आपको रिजल्ट देने का काम करेंगे सितंबर के महीने में और अक्टूबर के महीने में, नवंबर के महीने में 100% रिजल्ट देने का काम करेंगे। और जब कोई व्यक्ति मेहनत करता है और मेहनत के बदले उसको धन मिलता है, सफलताएं मिलती है, तो व्यक्ति लगा रहता है कर्म करने के लिए। तो ये स्थितियां यहां पर आपके लिए बदलाव वाली है कि आपका अब जो है मन लगने वाला है काम करने में, कर्म आप करने वाले हैं और उसमें आपको सफलताएं भी मिलने वाली है। लाभ के मालिक है तो स्वाभाविक है कि शनि जहां पर बैठे होते हैं, जहां के मालिक होते हैं, वहां के फल देने का काम करते हैं। तो लाभ भाव में विराजमान है तो स्वाभाविक है कि लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे और अक्टूबर नवंबर में 100% रिजल्ट देने का काम करेंगे। लेकिन एक चीज पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है
कि शनि की जो दृष्टियां पड़ रही है इसका प्रभाव आपके ऊपर रहने वाला है, और दृष्टियां जहां जहां पर पड़ रही है वहां वहां पर आपको समस्याएं भी देखने को मिलेगी। लेकिन यदि आप आलस्य नहीं करते हैं, कर्म करते हैं, तो आपको पूर्ण रूप से 100% सफलता देखने को मिलेगी। अभी तक स्थिति ये थी कि आप कर्म भी कर रहे थे और सफलता नहीं मिल पा रही थी, बहुत संघर्ष करने के बाद थोड़ी सी सफलता मिल रही थी। लेकिन अब यदि आप कर्म करोगे तो पूर्ण सफलता आपको देखने को मिलने वाली है। इसलिए मेहनत करिए, काम पर जो है भिड़ जाइए और अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए प्रयास करिए। तो शनि ये समझ जाइए कि आपके लिए अब जो है काफी अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। सबसे अच्छे परिणाम देखने को क्या मिलने वाले हैं, 15 नवंबर तक शनि जाते जाते मेष राशि को कहीं ना कहीं जो है कैरियर पे और लाभ वाले क्षेत्र में आपकी इच्छाओं को पूरा करने का काम करेंगे। क्योंकि शनि जहां के मालिक होते हैं वहां के सबसे अच्छे परिणाम देते हैं जब शनि मजबूत होता है, और शनि अब मजबूत स्थिति की ओर आगे बढ़ रहे हैं, युवा अवस्था में आ रहे हैं, तो आपके कर्म के क्षेत्र को, कैरियर के क्षेत्र को सबसे अच्छा रिजल्ट देने का काम करेंगे। जिन लोगों का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, जिन लोगों को स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा था, हेल्थ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी, कई लोगों को पैरों में दर्द होना, पीढ़ियों में दर्द होना, ज्वाइंट पेन होना, कमर में दर्द होना या बॉडी पेन होना, ये सब समस्याएं जो देखने को मिल रही थी। कई लोगों को मानसिक टेंशन बहुत ज्यादा था, अनिद्रा के शिकार थे, नींद नहीं आ रही थी, बेचैनी आ रही थी। तो अब जो है आपको देखने को मिलेगा कि ये धीरे धीरे ये समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। स्वास्थ्य में आपको बेहतर लाभ देखने को मिलने वाला है। वही विद्यार्थियों के लिए भी एक अच्छी स्थिति बनने वाली है, पढ़ाई लिखाई में मन भी लगेगा। संतान पक्ष की जो चिंताएं हैं, संतान को लेकर के जो परेशानियां हैं, वो परेशानियां अब धीरे धीरे दूर होंगी। फाइनेंशियल स्थिति आपकी मजबूत होने वाली है, और जो व्याधियां, परेशानियां, जो रुकावटें आ रही थी, अब धीरे धीरे ये भी समाप्त हो जाएंगी और आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। आर्थिक लाभ भी होगा, सामाजिक लाभ भी होगा, पारिवारिक लाभ भी आपको होने वाला है। तो शनि वैसे तो देखा जाए तो मेष राशि वालों के लिए सबसे अच्छी स्थिति में गोचर कर रहे हैं, लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। और जब भी राशि से लाभ भाव में कोई भी ग्रह गोचर करता है तो वो इच्छा पूर्ति का काम करता है, आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने का काम करता है। तो शनि जाते जाते कहीं ना कहीं जो है मेष राशि वालों की आवश्यकताओं को पूरा करने का काम करने वाले हैं। लाभ भाव में कोई भी ग्रह अच्छे ही परिणाम देने का काम करता है, लेकिन वो मजबूत होना चाहिए, और अभी तक शनि मजबूत नहीं थे, इसी कारण से पूरी तरह से अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिले। लेकिन जिनके ऊपर शनि की 7.5 चल रही थी, शनि की ढैया चल रही थी, जिनका समय जून के पहले बहुत ज्यादा खराब था, मई, अप्रैल, मार्च, जनवरी में, उन लोगों के लिए ये जो समय है ये राहत वाला समय है। क्योंकि शनि कमजोर है और जुलाई के महीने में, जून के महीने में, अगस्त के महीने में कमजोर स्थिति में थे, तो उन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहा और अच्छा लाभ भी जो है नवंबर तक होने वाला है। लेकिन जिन लोगों को कोई समस्या नहीं थी, उन लोगों के लिए जून से लेकर के नवंबर तक का जो समय था ये थोड़ा कठिन था। लेकिन अब सितंबर से लेकर के जब ग्रह मजबूत हो रहा है तो कहीं ना कहीं विशेष बदलाव देकर के जाएगा। अभी भी यदि किसी की परेशानियां चल रही है तो दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें, शाम के समय घी का दीपक जला करके नियमित तौर पर। ऐसे में शनि का अच्छा प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।